हेलो दोस्तों, मेरी पुरानी वीडियोस में मैंने आपको ईबिस की प्रेजेंटेशन से लेके फॉलो अप तक बताई है। पर कोई भी प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए जो ज़रूरी पॉइंट्स ध्यान में रखना है या कोई भी बिजनेस स्टार्टअप के लिए जो पॉइंट्स ध्यान में रखना है, उसके लिए मैं एक बिजनेस सीरीज वीडियोस बना रहा हूँ। अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। लेट्स बिगिन। The first step for any business, startup, marketing, sales, etc. is self confidence. इस वीडियो में मैं आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है अपने अंदर उसके बारे में बताऊंगा। सेल्फ कॉन्फिडेंस होना इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि हमारी इम्यून सिस्टम जैसे हमें बाहर के बैक्टीरिया वायरस से प्रोटेक्ट करती है, उसी तरह हमारी सेल्फ कॉन्फिडेंस हमें डिप्रेशन, एंजाइटी, सैडनेस से हमारे माइंड को प्रोटेक्ट करती है। सेल्फ स्टीम मीन्स सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये एक फाउंडेशन के जैसा है जिसका 6 पिलर्स है। पहला पिलर है प्रैक्टिस ऑफ लिविंग कॉन्शियसली। दो दोस्त थे, एलेक्स और मार्क। दोनों को ही पता था सिगरेट पीना सेहत के लिए हानिकारक है। फिर भी एलेक्स दिन में 10 से 12 सिगरेट पीता था और मार्क ने कभी सिगरेट को टच भी नहीं किया। दोनों दोस्तों को पता था सुबह उठ के एक्सरसाइज करना हेल्थ के लिए बेनिफिशियल है। फिर भी एलेक्स बजे तक सोता था और मार्क 5 बजे उठकर पार्क में जॉगिंग के लिए जाता था। अब इन दोनों दोस्तों में से किसका सेल्फ स्टीम ज्यादा होगा? जब भी आप कुछ भी जानते हुए भी उसे इग्नोर करके अनकॉन्शियसली कुछ और करने लगोगे, तभी आप समझ लेना आप अपने सेल्फ स्टीम के 6 पिलर में से एक एक करके ईंटें निकाल रहे हो। अब सेकंड पिलर है प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ एक्सेप्टेंस। एलेक्स और मार्क दोनों के ही वेट ज्यादा है, जिसके वजह से एलेक्स अपने आप को दूसरों से कम समझता है और इसी मोटे होने के टॉपिक को लेके हमेशा दुखी रहता है। दूसरी तरफ मार्क ने ये एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ, मैं थोड़ा फैटी हूँ, जो कि होना एकदम नॉर्मल है। मेरे जैसे और भी करोड़ों लोग हैं जिन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। फिर मार्क ने ये सोचा कि इसे बदलने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ, और उसे जवाब मिला अगर वो रोज सुबह जॉगिंग करे तो ये थोड़ा कम हो सकता है। तो उसने जॉगिंग करना स्टार्ट कर दिया। मार्क ने पहले अपने आप को एक्सेप्ट किया, फिर उसे चेंज करने के लिए काम स्टार्ट कर दिया। बल्कि दोनों की ही सिचुएशन बिल्कुल सेम है, फिर भी मार्क या एलेक्स में से कौन हमेशा ज्यादा खुश रहेगा? अब थर्ड पिलर है प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी। एलेक्स को जब एग्जाम में कम मार्क आते हैं तो वो अपनी कॉलेज की इन्विजिलेशन पे ब्लेम करता है, जिससे वो हमेशा डिप्रेस में रहता है ये सोच के मैं कितना भी पढ़ लूं मेरे कभी अच्छे मार्क नहीं आएंगे, काश मुझे कोई बेटर कॉलेज मिल गया होता। और दूसरी तरफ मार्क के अगर कम मार्क आते हैं तो वो अपनी फेसबुक, व्हाट्सएप में ज्यादा टाइम देने को ब्लेम करता है और इस वजह से वो ठान लेता है कि वो कभी भी इन चीजों को हाथ नहीं लगाएगा जब तक कि वो अपनी पढ़ाई कंप्लीट कर लेती है। जब भी आप अपने सिचुएशन के लिए खुद को छोड़ के बाहर किसी इंसान या किसी चीज को ब्लेम करोगे तो ये समझ लेना कि आप और कुछ नहीं, बस अपनी सेल्फ स्टीम को डाउन कर रहे हो, जिससे अल्टीमेटली आपका ही नुकसान है। फोर्थ पिलर है प्रैक्टिस ऑफ सेल्फ असर्टिवनेस। एलेक्स और मार्क दोनों को ही पता है जंक फूड कंजम्पशन हेल्थ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, पर एलेक्स को जब भी ये बात याद आती है वो हर रोज अपने आप से वादा करता है नो जंक फूड। फिर उसी दिन शाम में घूमने के टाइम पे अपने सारे प्रॉमिसेस तोड़ के एक के बाद एक जंक फूड खाते रहता है, और फिर जब जंक फूड खाने की वजह से पेट खराब होने लगता है फिर अपने आप को गाली देना शुरू कर देता है। दूसरी तरफ मार्क ये जानता है कि अगर वो आज से अपने आप को ये प्रॉमिस करता है कि नो जंक फूड, तो वो उसको पूरा नहीं कर पाएगा, इसलिए वो अपने आप से वादा करता है कि फॉर नेक्स्ट 3 डेज नो जंक फूड, और उसे पूरा करता है। फिर कोई एक दिन थोड़ा बहुत जंक फूड खा लेता है और अपने आप से प्रॉमिस करता है फॉर नेक्स्ट 4 डेज नो जंक फूड, और इसी तरह धीरे धीरे अपने टाइम लिमिट को एक्सटेंड करते रहता है और अपने से किए सारे प्रॉमिसेस को पूरा कर लेता है, जिसके वजह से वो खुद से हमेशा खुश रहता है। लोग आपके बारे में क्या सोचता है इससे आपके सेल्फ स्टीम का कोई कनेक्शन नहीं है, पर आप खुद आपके बारे में क्या सोचते हो ये आपके सेल्फ स्टीम के लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। अब फिफ्थ पिलर है प्रैक्टिस ऑफ लिविंग पर्पसफुली। एलेक्स की जिंदगी में कोई गोल ही नहीं है,
उसे पता ही नहीं है कि वो जी किस वजह से रहा है। बस खाता है, पीता है, सोता है और वेट बढ़ाते रहता है, जिसके लिए उसके अंदर कोई भी एक्साइटमेंट, इंथुजियम नहीं है। बस ऐसे ही टाइम पास करते रहता है। दूसरी तरफ मार्क की जिंदगी में एक गोल है कि उसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर या बिजनेसमैन बनना है। इस दुनिया के लिए किसी भी तरह से उसे दूसरों के लिए बेटर करना है, जिस वजह से वो हमेशा कुछ ना कुछ नया, डिफरेंट या कुछ बेटर ट्राई करते रहता है। हमेशा अंदर से एक्साइटेड और खुशी से भरा हुआ रहता है। तो अब आपके ऊपर है कि आप किसके रास्ते को फॉलो करोगे, एलेक्स या मार्क का। अब आखिरी पिलर, प्रैक्टिस ऑफ पर्सनल इंटीग्रिटी। एलेक्स और मार्क दोनों ही साइंस बैकग्राउंड से हैं और दोनों को ही पता है कि काली बिल्ली रास्ते काटने से कुछ भी नहीं होता। ये एक अंधविश्वास है, लेकिन फिर भी एलेक्स के साथ जब भी ऐसा कुछ होता है, वो गाड़ी रोक के साइड में खड़ा हो जाता है जब तक कि दूसरा कोई वहां से निकल नहीं जाता। लेकिन मार्क ऐसा कभी नहीं करता। वो कभी अपने पर्सनल बिलीफ को डर के वजह से नहीं तोड़ता, क्योंकि वो जानता है इससे उसका सेल्फ स्टीम में चोट पहुंचेगा, जिस वजह से वो दिन ब दिन और डरपोक बनते रहेगा। सेल्फ स्टीम एक दिन में नहीं बनती, पर अगर आप इन 6 पिलर्स का यूज डेली करोगे तो धीरे धीरे आपके सेल्फ स्टीम बढ़ती रहेगी। मैंने ए नथेलियन ब्रैंडन की बुक 6 पिलर्स ऑफ सेल्फ स्टीम से सीखी है। अगर आपको और भी बेटर नॉलेज चाहिए सेल्फ कॉन्फिडेंस के ऊपर, तो प्लीज इस बुक को खरीद के पढ़िए, जो कि अमेजिंग है और जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। लाइक करें अगर आपको ये वीडियो काम की लगी, शेयर करें आपके फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, कमेंट करें आपको क्या चाहिए कि मैं आप लोगों के नीड को पूरा कर पाऊँ। फाइनली, रिगार्ड्स फ्रॉम हाउ टू डू विन द वर्ल्ड, जिसके लिए आपको मेरा साथ रहना होगा। सो सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।